हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर जो आखिरी जो क्लास है, आखिरी जो टॉपिक है, फोर्थ नंबर जो क्लास है, क्लास मैमेलिया यानी वर्ग स्तनधारी, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। अभी तक हमने 3 क्लास पढ़ ली है, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया और एविज। उन दिनों के बाद ये क्लास में मिली है सबसे बड़ा और लास्ट, जो सबसे लास्ट क्लास है वो मैमेलिया है। उसके बाद टेट्रापोडा खत्म, तो फिर टेट्रापोडा के बाद चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब क्लास मैमेलिया के अंदर सबसे पहला जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लास मैमेलिया के, वो है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स यानी दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। मेमोरी ग्लैंड्स यानी दुग्ध ग्रंथियां या फिर मेमोरी ग्लैंड्स यानी दुग्ध ग्रंथियां है ना, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है मेमोरी ग्लैंड्स के, या फिर एक और नाम से कहते हैं मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स। मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स, ठीक है, मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स भी इसे कहते हैं, जो मेमोरी ग्लैंड्स। अब जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो फीड एंड नरिश देयर यंग वंस। अब मेमोरी ग्लैंड से क्या होते हैं कि वो अपने फीड और नरिश देयर, अपने जो बच्चे, अपने जो संतान है, उनको क्या करते हैं, नरिश करते हैं, उनको नरिशमेंट यानी पोषण देते हैं। अब यहाँ पे जो इसका ग्रीक वर्ड है मेमोलिया, उसके अंदर जो मेमा, उसका मतलब होता है ब्रेस्ट। जो ह्यूमंस और अदर एनिमल्स के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स कंटेन करने वाले जो ऑर्गन होते हैं, उन्हें ब्रेस्ट कहते हैं। जो ग्लैंड्स होती है उनको जो कंटेन करते हैं, उन्हें ब्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मैमल्स होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, एनवायरनमेंट में, हर टाइप के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। जैसे कि पोलर कैप्स, डेजर्ट पोलर कैप्स यानी काफी ज्यादा ठंडे स्थानों में, जैसे कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल। पोलर कैप्स के अंदर जैसे पाया जाता है पोलर बेयर, वो पोलर कैप्स के अंदर होते हैं। डेजर्ट्स के अंदर कैमल वगैरह, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड मतलब घास वाली जगहों पर, सही। डार्क केव्स, जो अंधेरी गुफाएं होती हैं, उनके अंदर भी पाए जाते हैं। सम ऑफ देम हैव लिव इन वाटर एंड एबिलिटी टू फ्लाई। कुछ पानी में रहते हैं, जैसे कि डॉल्फिन हो गई, या फिर बेलेनो पटेला यानी ब्लू व्हेल, तो ये भी वाटर में पाए जाते हैं। कुछ फ्लाई करते हैं, जैसे कि हॉक, HAWK यानी हॉक यानी बाज। ये क्या होता है, एक मैमलिया होता है, मैमलिया ग्रुप के अंदर आता है, मैमल्स होता है। फिर मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स की होगी। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले इनके अंदर अ पेयर ऑफ लिम्स का एक पेयर, मतलब लिम्स यानी हाथ पैर का एक जोड़ा, 2 जोड़े पाए जाते हैं, 2 हाथ और 2 पैर। और ये होमियोथर्मस होते हैं, यानी होम ब्लडेड, मतलब ये अपने बॉडी मेंटेन कर सकते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर, अपने बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है दे पोजेस पिनोस और एक्सटर्नल ईयर, मतलब इनके अंदर पिनोस यानी कर्ण, या फिर यहाँ पे नहीं तो कर्ण पल्लव पाया जाता है। और जो थे जैसे कि एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, उनके अंदर क्या पाया जाता था, उनके अंदर टिम्पेनम या फिर कर्ण पटल पाया जाता था। इनके अंदर पिनोस यानी कर्ण पल्लव पाया जाता है, या फिर एक्सटर्नल वाई कर्ण। और दे हैव प्रेजेंट हेयर, इनके अंदर हेयर या फिर रोम पाए जाते हैं, रोम या फिर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो अब ये हो गया क्लास में वाले कुछ पॉइंट्स। कुछ और पॉइंट्स अभी देखते हैं, वो
ओके फ्रेंड्स, तो हम अब इसके आगे टॉपिक देखते हैं, आगे के पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, द रेस्पिरेशन। जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है, मतलब 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। जो रेस्पिरेशन इसके अंदर होता है वो लंग्स और डायफ्राम के द्वारा होता है, और डायफ्राम एक सनपुट की नहीं सनपुट की तरह कार्य करता है, जैसे कि ये है तब यहाँ से मान लो डायफ्राम होगा तो उससे ऊपर वाली जो सिर कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तब ये जो पार्ट था, मतलब सिर से ऊपर का सिर कहते हैं या फिर हेड, इसके नीचे जो होता है वो ग्रीवा होता है या फिर उसे एब्डोमेन भी कह देते हैं, एब्डोमेन। और उससे नीचे वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से नीचे वाला, वो धड़, इसका इंग्लिश धड़, इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जो सेक्सेस आर डिफरेंट, मतलब जो जेंडर मेल और फीमेल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एक के अंदर ही, मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाए जाते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है, ये मोस्टली विविपेरस होते हैं, मतलब दे बर्थ देयर यंग वंस, वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, बट सम ओविपेरस मीन्स दे ले एग्स, मतलब अंडे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, मतलब इनके अंदर डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम हेट्रोडोन कहते हैं। इससे आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर रज्जु, वो लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्वर यंत्र, लैरिंग्स मतलब स्वर यंत्र के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो टीथ जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो मिल्क टीथ, सेकेंड परमानेंट। जो ह्यूमंस होते हैं या फिर मोस्टली मैमल्स होते हैं, उनके अंदर ये 2 टाइप के टीथ होते हैं, 2 टाइप के टीथ आते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ होते हैं 3 to 7 या फिर 3 to 5 तक होते हैं, 3 to 5 years तक होते हैं, उसके बाद में गिर जाते हैं। फिर परमानेंट टीथ होते हैं वो 7 या फिर 10 years से और लाइफ टाइम तक, मतलब लाइफ टाइम तक परमानेंट टीथ ही रहते हैं। तब जो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर 2 बार टीथ निकलते हैं, 2 बार के बाद 3 बार 4 बार फिर निकलते हैं, ओनली 2 टाइम्स टीथ निकलते हैं, उसे कहते हैं डाइफायोडोंट। तब डाइफायोडोंट क्या होता है? These organisms which lay their teeth only 2 times. Is known as डाइफायोडोंट। ओके, अब इसके बाद में एक और चीज कि जो टीथ जो होते हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ओके, 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं? टीथ होते हैं, पहला तो होता है इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर
और चौथा मोलर। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले जो है इंसाइजर। जो इंसाइजर का जो वर्क होता है वो होता है, इंसाइजर का जो वर्क होता है वो होता है कटिंग, क्रॉपिंग और बाइटिंग द टीथ। मतलब ये जो टीथ जो होते हैं उस टीथ को क्रॉपिंग मतलब छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, या फिर बाइट करता है, उसको क्रॉप करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, फिर उसको बाइट करता है। दूसरा है कैनाइन। कैनाइन यूज होता है फ्लैशिंग, पियर्सिंग, है ना, फ्लैशिंग, पियर्सिंग। और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको डिफेंस में भी यूज करते हैं, जैसे कि टाइगर होता है। टाइगर के अंदर कैनाइंस काफी ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो उसको क्या करता है, कोई भी मतलब अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके फ्लैश को, फ्लैशिंग मतलब मांस खाने में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा ये शार्प होते हैं, नेचर में शार्प टीथ होते हैं। ठीक है, और फिर आता है प्रीमोलर। ये क्या करते हैं, क्रशिंग, क्रशिंग, और ये दिख रहा होगा मोलर, है ना, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग और च्यूइंग, चबाने में, स्वेलो करने में, और क्रशिंग में और ग्राइंड करने में उनको ये हेल्प करता है। सेम ही मोलर के काम है, सेम ही मोलर का वर्क है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टीथ के बारे में संपूर्ण, जो मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं, और इसीलिए इनके अंदर ये चारों टीथ पाए जाते हैं। इसे हम कहते हैं होमोडोंट, होमोडोंट नहीं, या फिर हेट्रोडोंट। होमोडोंट नहीं, हेट्रोडोंट, हाँ, एक होमोडोंट और होता है। होमोडोंट का मतलब क्या होता है कि सबके अंदर सेम टीथ होते हैं, तब वो होमोडोंट होता है। जैसे कि हमारे अंदर अलग अलग टाइप के टीथ है, और जो ह्यूमन जो परमानेंट टीथ होता है उसका जो डेंटल फॉर्मूला होता है 2103 2123 होता है। 8 हो जाएंगे ना, 2123। ठीक है, हाँ, 2123 होता है। और मिल्क टीथ का होता है 2102। हाँ, 2102 होता है मिल्क टीथ में। किसका, ह्यूमंस के अंदर मिल्क टीथ के अंदर जो दांत आते हैं उनके अंदर 20 टीथ होते हैं। कितने, 20 टीथ, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। और जो परमानेंट टीथ होते हैं उनके अंदर 32 टीथ होते हैं, तो उसका ये होता है 2123। मतलब किसके हिसाब से, ICPMM, मतलब इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, फिर मोलर, उस हिसाब से। ठीक है, तो ये तो हो गया टीथ के बारे में, जितने भी टीथ पाए जाते हैं इसके अंदर, टीथ इसके बारे में। अब एक पॉइंट और इसके अंदर आ जाएगा कि द टीथ आर प्रेजेंट और फिक्स्ड इन द सॉकेट ऑफ जॉ। मतलब जो इसके अंदर जो टीथ होते हैं, इसके अंदर जो टीथ होते हैं, जो हमारे बकल कैविटी के अंदर जो टीथ होते हैं, वो किसके, जो मतलब जबड़े के सॉकेट यानी गर्तिका के अंदर क्या होते हैं, असेंबल्ड होते हैं। ठीक है,
तब प्रेजेंट और फिक्स्ड है। ठीक, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जो ओवी पेरस के कुछ ही एग्जाम्पल होते हैं। ओवी पेरस उसके होते हैं ऑर्निथोर हाइंकस ऑर्निथोर हाइंकस, या फिर इसे प्लेटिपस पूछते हैं। प्लेटिपस, ठीक है, ऑर्निथोर यानी प्लेटिपस। फिर आ जाएंगे वीवी पेरस, ठीक है। वीवी पेरस के एग्जाम्पल जैसे कि मंकी और कैलिस यानी डॉग, है ना। पैलिस यानी कैट, ठीक है। और मैक्रोपस कैंगरू, लिख देते हैं कंगारू यानी मैक्रोपस, ठीक है। और भी होते हैं जैसे कि पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, यानी टाइगर। पैंथेरा लियो यानी लायन, ठीक है। इक्वस, ये अलग है ना, इक्वस यानी हॉर्स, ठीक है। इतना एग्जाम्पल आई थिंक बहुत है ना। डॉग, कैट, मैक्रोपस, टाइगर। हाँ, कैमेलस यानी कैमल, ठीक है। ये डेजर्टेड एरिया वाला हो गया। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल है मेरे पास के कुछ सी एनिमल्स है ना। सी एनिमल्स के अंदर है एक तो बेलेनो पेरेटा, है ना। बेलेनो पेरेटा, बेलेनो टेरा, या फिर इसे कहते हैं ब्लू वेल, और डॉल्फिनस, है ना। और फ्लाइंग जो मैमल है, उसके एग्जाम्पल हो गया हॉक यानी बाज, ठीक है। तो ये हो गए आपके सुपर क्लास टेट्रापोडा कंप्लीट, और इसके साथ ही आपका 4th चैप्टर एनिमेलिया किंगडम वो भी कंप्लीट हो गया। तब इससे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।